Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we are going to solve exercise 4.2. Our question number 1 is plot graph for the following absolute valued function. अब absolute value क्या होता है? ये हमारा absolute value है, ठीक है। इसमें जो भी फंक्शन दिया गया है उसको हमने सॉल्व करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू ये बार्स जो होती है ना, दो स्ट्रेट लाइन है, इनको कहा जाता है। मज़ीद हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि ये ग्राफ इसका बनता कैसे है। ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। An absolute value function is a type of a function that includes an algebraic expression. यानी ऐसा आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दी जाएगी जिसमें कोई ना कोई एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ होगा, हमें एक्स और वाई की वैल्यू को निकाल के और एक प्लॉट ग्राफ करना होगा, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ बनाना होगा जिसमें हमारा ज़ीरो पॉइंट जो है, जो एक्स और वाई का ज़ीरो पॉइंट है, वो हमारा वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। इसके लिए क्या है, ये एक्स पे भी पॉइंट ज़ीरो होता है और वाई पे भी ज़ीरो होता है। एक और बात, इस ग्राफ का जब भी हम ड्रा करेंगे इस ग्राफ को, ये जो प्लॉट होगा ये वी शेप में होगा। ये एब्सोल्यूट वैल्यू ग्राफ की पहचान है कि कौन सी शेप में होगा, वी शेप में होगा। और सिमेट्रिक लाइन होगी। सिमेट्रिक से मुराद जितना साइज़ इस तरफ होगा उतना ही साइज़ इस तरफ होगा, ठीक है। तो ये आपके पास तीन चीज़ें आएंगी। एक तो ये एब्सोल्यूट की निशानी है, ठीक है। वर्टेक्स जो है हमारा 0 0 पे होगा। उसका फार्मूला एक वाई फाइंड करने के लिए, वाई की जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसके लिए ये फार्मूला समझ लें। एक आपको टर्म दी गई है, इसमें हमने पुट करना है। एक एक्सप्रेशन समझ लें, इसमें वैल्यू को पुट करके और हमने फाइंड करना होता है वाई की वैल्यू को, ठीक है। और हमारा एच और के जो है ये हमारा वर्टेक्स होता है। एच और के की जो वैल्यू होगी वो हमारे वर्टेक्स कहलाएगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। देखिए फर्स्ट फंक्शन हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू या एब्सोल्यूट बार कह सकते हैं एक्स माइनस टू, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है। एच और के हमारे क्या कहलाएंगे, वर्टेक्स कहलाएंगे, ठीक है। हमने लिख दिया कि वर्टेक्स इज इक्वल टू एच एंड के, ठीक है। एज क्या है हमारे पास, ये जो हमारा डिजिट होगा ये हमारा एज की वैल्यू होगी। ये किसकी वैल्यू की बेटे, एज की, ठीक है। और इसके एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद जो डिजिट होंगे वो हमारा के होगा। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन के पास बाहर कुछ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि एच जो है, देखिए माइनस का एच है ना, ये भी माइनस का टू है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस का टू इज इक्वल टू टू, ठीक है। एज की वैल्यू हमारे पास आ गई टू और के हमारे पास है नहीं, यहाँ पे कोई डिजिट दिया हुआ, तो के इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द टेबल। ये हमारी वैल्यू टेबल है एक्स और वाई की। यहाँ हम लिख देंगे कि एक्स की वैल्यू और यहाँ हमने फाइंड करनी है वाई की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले एक्स हमारे पास दिया गया एक्स माइनस टू, ठीक है। जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से हमने निकाल लिया वर्टेक्स। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, वर्टिस। वर्टिस है के की वैल्यू जो है वो नीचे आप लिखेंगे और एज की वैल्यू को आप एक्स के ब्लॉक में लिखेंगे। वो कितनी आई है हमारे पास, 2 आई है, ठीक है। अब इसके बाद क्या स्टेप होगा, ये सेंटर में लिखना है। 2 बॉक्स इधर से लेफ्ट करने हैं और 2 बॉक्स इधर से लेफ्ट करने हैं। सेंटर में एच और के यानी जो वर्टेक्स की वैल्यू है वो हमने डाल देनी है, ठीक है। अब इस तरफ हमारे स्मॉलर नंबर आएंगे और इस तरफ हमारे ग्रेटर नंबर आएंगे। स्मॉलर नंबर में क्या आ जाएगा, 1 और 0, और ग्रेटर नंबर में हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 4। वाई की वैल्यू जो है वो इसी के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है एक्स की, देन हमारे पास वाई की वैल्यू आएगी। यहाँ मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू के लिए है। एक्स की वैल्यू हम लोगों ने पहले से निकाली हुई है। किस तरह, इस तरफ स्मॉलर और इस तरफ ग्रेटर, जैसे नंबर लाइन पे होते हैं। तो हम ऐसे ही राइट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 0, फिर है हमारे पास 1, फिर हमारे पास है 2, फिर है हमारे पास 3 और फिर हमारे पास है 4, ठीक है। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू ये तरतीब से मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसे एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं और वाई भी कहते हैं।
तो इसको फाइंड करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स हमारा कितना है, यहाँ से हम वैल्यू लेंगे, इस बार के अंदर हम लिख देंगे 0 - 2। इसको अब सोल्व करते हैं, बार से बाहर निकाल लेंगे, बार से जब बाहर आएगा 0 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा, माइनस का 2 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, जब नेगेटिव नहीं होती तो ये बाहर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 2। देखिए ये 2 हमारा जो है यहाँ पे हम लिख देंगे, एक्स की वैल्यू थी 0 और वाई की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, डिटेल के साथ लिखिए तो आप यूँ भी लिख सकते हैं कि ये माइनस का 2 आया 0 में से माइनस होने के बाद, उसके बाद पॉजिटिव का 2 है। ठीक है, दोबारा इसी को हम पुट करेंगे बार के अंदर। अब किसकी वैल्यू होगी, 1 की। 1 2 पहले से मौजूद है, 1 - 2 कितना आ जाएगा बेटे, माइनस का 1। बार से जब बाहर निकलेगा तो देखिए नेगेटिव का है तो बाहर आके 1 पॉजिटिव का हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे कि एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास 1 है और वाई की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गई। ये हम साथ साथ लिखते जाएंगे, एक्स और वाई ये हमारे ग्राफ बनाने में दोनों मदद देंगे। ये नेक्स्ट थिंग है वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी है 2 और ये 2 पहले से मौजूद है हमारे पास, 2 में से 2 लेफ्ट करेंगे कितना आ जाएगा 0 और 0 बाहर निकल के 0 ही रहेगा। यहाँ हम लिखेंगे कि यहाँ से 2 ले, एक्स का आ गया और वाई का आ गया 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वाई इज इक्वल टू, अब हमने पुट करना एक्स की वैल्यू को 3, जहाँ एक्स था वहाँ पे 3 आ गया। देख रहे हैं ना क्वेश्चन में, ये तरतीब से एक्स की वैल्यू उसकी जगह लेती आ रही है। 3 - 2 इज इक्वल टू, 3 में से 2 लेफ्ट करेंगे 1, पॉजिटिव का 1 है तो बाहर आके भी 1 ही रहेगा पॉजिटिव का। ठीक है, वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की 3 आ गई यहाँ से और वाई की आ गई यहाँ पे 1। नेक्स्ट है 4, एक्स की वैल्यू, तो जहाँ पे एक्स था वहाँ पे हम 4 राइट करेंगे। 4 - 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 में से 2 लेफ्ट हो जाएगा तो 2, बाहर निकलने के बाद भी ये 2 ही रहेगा पॉजिटिव का। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है 4 और वाई की वैल्यू है 2। अब हमारे पास एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ गई है। अब हम इसकी मदद से जो है प्लॉट जो है वो अपने ग्राफ पर ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा वर्टिक्स है, वर्टिक्स को हमने 0 से मेंशन किया गया है। ठीक है, ये वर्टिक्स है हमारा। अब पहला हमारा डिजिट था 0 और 2, तो हमने 0, ये पहला नंबर जो होता है ना बेटा ये एक्स का होता है, पहला नंबर एक्स का, दूसरा नंबर वाई का। तो हमने पहले एक्स को देखना है कि 0 कहाँ पे है और फिर 2 कहाँ पे है, उस पर हमने डॉट लगाना है। 0 वाले पॉइंट पे नहीं लगाना, 2 वाले पॉइंट पे लगाना है, क्योंकि वाई का बनाना है हमने पॉइंट, एक्स का नहीं बनाना। अब देखिए एक्स का 0 है हमारे पास और वाई का है हमारा +2, तो ये वाई का +2 है, ये हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। इसके सामने हमने लिख दिया है 0 और 2 का पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखें हमारे पास 1 और 1 है, एक्स का भी 1 और वाई का भी 1, तो हम ये देखते हैं एक्स का भी 1 और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट 1 के नीचे ही ये वाई का 1, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। हम यहाँ लिख देंगे, दोनों पॉजिटिव थे ना, तो यहाँ लिखेंगे 1 और 1, एक्स की वैल्यू भी आ गई और वाई की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 2 और 0, तो 2 हमारा एक्स का है, ये एक्स का है, पॉजिटिव का 2 है तो इस तरफ चलेंगे, ये 2 और यहाँ पे 0, तो 0 है तो इसलिए हम 2 पे ही डॉट ये मेंशन करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे 2 और 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 3 1, 3 एक्स का लेंगे हम और 1 किसका लेना है, वाई का। फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो एक्स की और सेकंड वाई की, ये 3 और यहाँ से सामने इसके हम 1 की वैल्यू लेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि 3 और 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4 और 2, 4 भी पॉजिटिव का है तो यहाँ से 4 और उसके सामने 2 पे डॉट लगाएंगे, 4 पे नहीं लगाएंगे, y की वैल्यू के सामने हम ये डॉट लगाएंगे। अब देखिए ये हमारी वी शेप बनती हुई नज़र आ रही है, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे स्केल के साथ। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि ये वी शेप का होता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का जो ग्राफ होता है ना वो हमेशा वी शेप होगी, चाहे वी आपकी वाई एंगल पे बने चाहे एक्स पे बने। ठीक है,
लेकिन बी बनेगा हर हाल में, और सिमेट्रिक लाइन होंगी, मतलब दोनों का डिस्टेंस, दोनों लाइनें बिल्कुल एक जैसी शेप में होंगी, एक जैसी मूवमेंट होगी इनकी। देख रहे हैं, नज़र आ रही है, सेम है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन का रेडी है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, एब्सोल्यूट वैल्यू है दी हुई है हमें एक्स प्लस 3 और माइनस का 4। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि हमें वर्टेक्स फाइंड करना होता है, तो वर्टेक्स हमारा कितने हैं, देखिए हम यहाँ पे लिख लेंगे वर्टेक्स इज इक्वल टू, माइनस का एज होता है ना वर्टेक्स, तो माइनस का एज हमारी ये वाली वैल्यू होती है, ये माइनस का एज जो है ये हमारे पास प्लस का 3 है, क्योंकि फार्मूले में माइनस एज होता है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस एच इज इक्वल टू -3 एंड के की वैल्यू राइट करेंगे। ठीक है, के की वैल्यू कितनी है, ये बाहर वाली, ये हमारा के होता है। ठीक है, माइनस का दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे के इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -3, और y की वैल्यू कितनी आ गई, -4। ये सेंटर में रखेंगे हम यहाँ पे लिख लेंगे -3 -4, ये हमारे सेंटर में रखी जाएंगी। जो हमारा वर्टेक्स होगा वो सेंटर में रखा जाएगा। 2 ब्लॉक हमने लेफ्ट में छोड़ने हैं और 2 हमने राइट में छोड़ने हैं। अब जो लेफ्ट में हमने करने हैं वो हमारे नंबर लाइन पे कौन से नंबर होते हैं, स्मॉलर नंबर होते हैं। तो हमारा स्मॉलर नंबर नेगेटिव में कौन सा आ जाएगा, -4 -5, क्योंकि माइनस में जो भी नंबर होता है ग्रेटर वो स्मॉलर होता है। ठीक है, इस तरफ हमारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे जो हमारे जो है ग्रेटर होते हैं। तो -2 भी इससे छोटा है लेकिन ग्रेटर हो जाएगा, -1 भी इससे छोटा है लेकिन ग्रेटर कहलाता है। ठीक है, क्योंकि माइनस में है, माइनस में स्मॉलर नंबर ग्रेटर होता है और ग्रेटर नंबर स्मॉलर होता है। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है। अब हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे ना बेटा वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए, उसके लिए हमने एक्स की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करनी है, राइट करना है -5 -4 -3 -2 -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू 3, एब्सोल्यूट वैल्यू अंदर दी हुई है x प्लस 3, ये इनक्लोज होती है एब्सोल्यूट बार के अंदर, वो वैल्यू इनक्लोज होती है x प्लस 3। ये जो x के साथ वैल्यू होती है ये हमारा h होता है। ठीक है, और एच हमारा नेगेटिव में होता है फार्मूले में, तो इसलिए हम इसको भी नेगेटिव कर देते हैं मल्टीप्लाई करने से। ये जो बाहर की वैल्यू होगी एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर राइट साइड पे, ये हमारा के होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले एक्स की वैल्यू मैंने -5 की थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोबारा इसी क्वेश्चन को राइट करूँगी और मैं इसको सॉल्व करूँगी। y इज इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, वो कितनी है, -5, यहाँ पे हम लिख लेंगे -5। ठीक है, प्लस का आगे कितना है 3, वही बस x की वैल्यू डालनी है, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही रिपीट होगा। -4, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल का साइन लगाएंगे। हमारे पास बाहर है 3, 5 में से 3 लेफ्ट करें, माइनस का 2 बाहर के अंदर आ जाएगा, बाहर -4 है। इसको देखें, ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ माइनस होगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6, और माइनस का 2 है ना, बाहर से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 2। तो यहाँ आप डायरेक्ट कर दें 3 2 6, 6 - 4 इज इक्वल टू 2। तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स की वैल्यू अब हमने दोबारा हम लिखेंगे क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू कितनी पुट हो जाएगी, -4। ठीक है, प्लस का 3 क्वेश्चन से यहाँ से लेंगे हम लोग, और एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर -4 है। फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें 3 बाहर वाले अभी नहीं आप लोगों ने छेड़नी, पहले अंदर वाली सॉल्व करनी है। -4 में से प्लस का 3 लेफ्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा, बाहर भी हमारे पास -4 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 3, -1 है ना, बाहर से जैसे बाहर आएगा तो यूँ आ जाएगा। देखिए 3 × 1 और -4, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, 3 1 3, 3 में से 4 लेफ्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -1। यहाँ भी साथ साथ लिखते जाएंगे। एक्स की वैल्यू मेरी थी -5 और वाई की वैल्यू मेरी ये आ गई है 2, यहाँ हम राइट कर देंगे, वाई की वैल्यू 2 आ गई। नेक्स्ट देखें, एक्स की वैल्यू मैंने ली है -4 और वाई की वैल्यू आ गई -1। अब दोबारा से करते हैं,
3 एब्सोल्यूट वैल्यू, तो और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ हम पुट करेंगे माइनस का 3, ठीक है, प्लस का भी अंदर 3 है और बाहर है माइनस का 4, 3 देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस का 4, 3 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 4। हम यहाँ लिख देंगे x की वैल्यू थी, यहाँ से 3 ली है हमने और यहाँ पे y की वैल्यू आई है माइनस का 4। नेक्स्ट देखें, फिर पुट करेंगे 3, x की वैल्यू आ गई माइनस का 2 प्लस का 3 बाहर माइनस का 4 है। इसको सॉल्व करते हैं, 3 देखिए 3 में से 2 लेफ्ट करेंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा, 1 ऑलरेडी पॉजिटिव आ गया है तो हमें साइन चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 सा 3 और माइनस 4 कितना आ गया माइनस का 1। क्या आ गई जी, x की वैल्यू माइनस का 2 और y की वैल्यू आ गई माइनस का 1। लास्ट सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू अब आएगी -1 जो हमने ली थी, माइनस लेंगे 1 प्लस का 3 माइनस का 4 क्या आ जाएगी 3 वैसे लिखेंगे, बार के अंदर ये लेफ्ट होके आ जाएगा 2 और माइनस का 4 है। इसको हम कर लेते हैं, 3 2 का कितना हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 और बाहर माइनस का 4 है, 3 2 6, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास आ गई x की वैल्यू, यहाँ से लेंगे हम -1 और y की वैल्यू आ गई 2, -1 और 2, ठीक है। अब हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, ये हमारे पास जो आए हैं x और y की वैल्यू, इसको हमने इंक्लूड करना है। सबसे पहले हमने लेना है पॉइंट -5 और 2 का। तो ये मेरे पास ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, देखिए ये y, ठीक है, y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये मेरी वर्टिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले -5 और 2, तो -5 मेरा यहाँ पे है, ठीक है, माइनस, और ये डिस्टेंस जो है ये आपने या तो 1 सेंटीमीटर ले लें, मैंने 1.5 लिया है डिस्टेंस ना, मेरे पास स्पेस जितनी थी मैंने 1.5 का डिस्टेंस एक्स एक्सिस का भी लिया है और वाई एक्सिस का भी लिया है, ठीक है। दोनों तरफ से सेम लेना है ताकि आपका ग्राफ जो है एक्यूरेट बने। अब हमारी पहली वैल्यू -5 है, तो -5 को हमने लेके जाना है 2 तक, तो -5 के सामने हमने स्केल के साथ मेंशन करना है। ये देखिए ये स्केल है मेरे पास, ये -5 और यहाँ पे मेरे सामने यहाँ 2, तो यहाँ मैं ले लूँगी -5 और 2, ये मेरे पास पॉइंट आ गया, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है -5 और 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेरे पास है -4 और माइनस का 1, माइनस के डिजिट नीचे की तरफ होते हैं ना, तो हम इसको लिखेंगे, ये -4 है, इसको हमने लेके चलना है कहाँ तक बेटे, -1 तक, ये -1 है, इसकी बिल्कुल सामने हमने यहाँ पे डॉट लेना है 4 के बिल्कुल नीचे -1 को, ठीक है, 4 के बिल्कुल नीचे और -1 के बिल्कुल सामने, ये हमारा सेकंड डॉट आ गया। फिर है जी -3 और -4, तो ये -3 है मेरे पास, इसके सामने हमने -4 के पास आना है यहाँ तक, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये -3 के सामने, ठीक है, और -4 के y की वैल्यू जो है -4, उसके सामने हमने एक डॉट लगा देना है। नेक्स्ट है हमारा -2 और 1, तो ये -2 है और -1, यहाँ बिल्कुल सामने हम ले लेंगे, देखिए ये -2 और 1 के बिल्कुल सामने हमने यहाँ पे डॉट लगाना है। x की वैल्यू पे डॉट नहीं लगाना, y के बिल्कुल सामने हमने डॉट लगाना है, चाहे वो पॉजिटिव का हो या नेगेटिव का हो। लास्ट वन है -1 x का है और 2 जो है हमारा वो पॉजिटिव का है, वो y की वैल्यू है, तो पॉजिटिव की वैल्यू जो है y की है, तो हम -1 के सामने 2 के बिल्कुल सामने हमने डॉट लगाना है, क्योंकि 2 हमारी y की वैल्यू है तो डॉट भी y की वैल्यू के सामने आना है। देखिए ये हमारी शेप ड्रा हो गई है, तो हम इसको स्केल से मेंशन कर देते हैं यहाँ से, इस तरह लेना है कि ये वी शेप आपका तीनों डॉट्स के सेंटर में से गुजरे, ठीक है। इस तरफ भी ऐसे ही ले लेंगे, ये हमारा ग्राफ रेडी है।
हमने प्लॉट ड्रा किया वी शेप का, जो सिमेट्रिक लाइनें हैं, ठीक है, दोनों बराबर लाइनें हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया। Here is क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 एब्सोल्यूट वैल्यू x, ठीक है, एक्सप्रेशन जस्ट x दिया गया है हमारे पास, इसका मतलब है h भी नहीं है और k भी मिसिंग है। तो जब कोई वैल्यू नहीं होती, x के बाद कोई डिजिट ना हो, तो हमारा जो h होगा वो 0 होगा, और k की भी कोई वैल्यू नहीं है तो k भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, k इज इक्वल टू 0। और वर्टिक्स हमारे आ गए अब 0 एंड 0, जो कि क्या है, h और k था, ठीक है। हमने सेंटर में 0 0 राइट कर ली है, तो इस तरफ हमारे जाएंगे स्मॉलर नंबर और इस तरफ ग्रेटर नंबर। तो हमें पता है नंबर लाइन पे इस तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं और इस तरफ पॉजिटिव नंबर, हम ऐसे ही राइट कर देंगे। x की वैल्यू आ गई है, अब x की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर देनी है इधर तरतीब के साथ। सबसे पहले क्या लिया हुआ है हम लोगों ने, देखे ऊपर -2, तो यहाँ हम लिखेंगे -2, फिर -1, फिर हमारा है 0, फिर है हमारा 1 और लास्ट वन है हमारा 2, ठीक है, लास्ट वन हमारा क्या है 2। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है y की, तो सबसे पहले हम फार्मूले में उसको पुट करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में हम पुट कर देंगे y की वैल्यू को। तो y इक्वल टू वाई भी कह सकते हैं, इसको fx भी कह सकते हैं। 5 x बार में क्या आ जाएगा, x की वैल्यू मैंने ली है -2, इसको सॉल्व करते हैं। 5, अब ये -2 है तो बाहर आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 2। ये बार के बाद जो भी नंबर होगा यहाँ से ये मल्टीप्लाई होता है, अगर k की वैल्यू होती है तो वो प्लस या माइनस होती है। तो 5 2 10, हम यहाँ लिख देंगे x की वैल्यू तो हमारे पास -2 और y की वैल्यू है 10। नेक्स्ट है हमारे पास -1, दोबारा क्वेश्चन राइट करेंगे हम। 5 अंदर आ जाएगा -1, तो 5 मल्टीप्लाई -1 है, बाहर आगे क्या हो जाएगा, +1। 5 1 5, हमारे पास वैल्यू आ गई x की -1 और y की 5। बहुत नीटली डन करना है आप लोगों ने। देखिए आप 0 के साथ करते हैं, y इक्वल टू 5, जहाँ पे x है वहाँ पे आ जाएगा 0, तो 5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, 5 0 0, तो यहाँ पे आ गया x की भी 0 और y की भी 0, जैसे हमने सेंटर में ली थी। ये देखें ये तीसरे नंबर पे है ना, तो ऐसे ही हमारा जो छोटा ये जो होता है हमारे पास टेबल, इसमें भी सेंटर में देखिए वही वैल्यू होती है जो यहाँ पे थर्ड नंबर में हमारे पास मौजूद होती है। तो इसका मतलब है हमारा ग्राफ बिल्कुल सही जा रहा है, हमारी वैल्यू बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है। देन आप 1 पुट करना है, तो फिर से क्वेश्चन राइट करेंगे, y इक्वल टू 5, बार के अंदर आ जाएगा 1 x की वैल्यू और बाहर से मल्टीप्लाई होगा 5 मल्टीप्लाई 1, 5 1 5, वैल्यू आ गई x की 1 और y की 5, ठीक है। लास्ट वन है हमारे पास 2, हम दोबारा राइट करेंगे, y इक्वल टू 5, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर आ जाएगा x की वैल्यू 2, 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 5 2 10, क्या वैल्यू आ गई, x की आ गई 2 और y की आ गई 10, ठीक है। अब हमारा ये ग्राफ के जो टर्म हैं ये हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम अपना ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की टेबल ये रेडी हो गई है, ठीक है। नीचे y की वैल्यू की टेबल भी हमारी रेडी हो गई है, ठीक है। इन्हीं वैल्यूज़ को अब हम ग्राफ पे जो है वो प्लॉट की सूरत में ड्रा करते हैं। हेयर इज़ आवर ग्राफ, ठीक है। यहाँ देखें हमारी वैल्यू जो हैं वो कम से कम कहाँ तक जा रही हैं, 10 तक जा रही हैं, ठीक है। 10 तक जा रही हैं तो इसलिए मैंने 2 का डिस्टेंस लिया है ताकि हमारा ग्राफ जो है वो 10 तक डिजिट पूरे हो सकें, ठीक है। स्पेस इतनी नहीं होती ना, तो मैंने 2 का गैप ले लिया। आप 5 का गैप भी ले सकते हो, देन भी ग्राफ में कोई चेंजिंग नहीं होगी, वैसे ही रहेगा। अब देखिए सबसे पहली वैल्यू है -2 और 10, तो हम यहाँ पे लेंगे -2 और 10, ये -2, ठीक है, और ऊपर जो है हम 10 लेंगे। यहाँ पे वैल्यू देखिए ये -2 के सामने 2 माइनस पहला नंबर x का और दूसरा नंबर y का, तो ये हमारा y पे 10 आ गया, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे -2 और 10 पे हमने एक डॉट लिया,
ठीक है। सेकंड हमारे पास है -1 और 5, ये हमारा -1, ये देखिए 2 और 0 के दरमियान जो डिस्टेंस आएगा हमने इक्वली डिवाइड करना है, वो हमारा -1 कहलाएगा। -1 को हमने 5 तक लेके जाना है, तो 5 हमारा कहाँ बनेगा, 6 और 4 के सेंटर में बिल्कुल, ठीक है। ये यहाँ पे, यहाँ हमने लिख दिया -5 और -1 और 5, ठीक है। थर्ड वन 0 0 है, तो हमारा वर्टेक्स बनेगा, मैंने यहाँ लिख दिया कि ये 0 0 का पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 और 5, तो 1 पॉजिटिव का है एक्स का, उसी के सामने हमने y का डॉट लेना है और लिख देना है 1 और 5। लास्ट वन जो है हमारे पास, वो है हमारे पास बेटे 2 और 10, 2 और 10 का, तो ये 2 और 10 है, 2x का और 10y का, तो हम लेते हैं यहाँ पे ये 2, ठीक है हमारे पास, और ऊपर से हम लेंगे 10, यहाँ 2 के बिल्कुल स्ट्रेट स्केल रख के और हमने 10 तक जाना है, और 10 हमारा कहाँ पे मौजूद है, देखिए यहाँ पे, तो इसके इक्वल लेके जाना है हमने, ये 2 और 10, उस तरफ भी हमारा 2 और 10 था, लेकिन वो -2 के साथ था। अब जो है हमारा -2 के साथ, पहले लिया था हमने, देखिए यहाँ पे, अब हमारा +2 के साथ है, 2 और 10, हमारे ये कंप्लीट हो गए हैं डॉट। अब हम इनको ज्वाइनिंग दे देते हैं वर्टेक्स की सूरत में, वर्टेक्स से स्टार्ट होगा और वी शेप में ये बनेगी हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू का प्लॉट। इसको एंड में एरो दे देंगे। हम 2 वैल्यू तक भी फाइंड कर सकते हैं, हम 3 वैल्यू तक भी इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन 2 वैल्यू जो है वो इनफ होती हैं, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का प्लॉट जो है वो ड्रा हो गया। Let's start question number 4. f of x is equal to absolute value x plus 2 plus 3। देखिए x जो है हमारे पास, ये तो हमने इस x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसमें वैल्यू पुट करने के बाद ये जो है, ये हमारा क्या है जी, ये हमारा h है, माइनस के h के हिसाब से हम इसको फाइंड करेंगे। ये हमारा k है, और h और k दोनों क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। हम यहाँ राइट कर देंगे वर्टेक्स इज इक्वल टू h, k। अब h की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए प्लस का 2 है, यहाँ -h इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, इसकी वजह से प्लस माइनस माइनस, और k हमारा क्या दिया हुआ है, +3। इसका साइन कोई नहीं चेंज होता, क्योंकि k भी पॉजिटिव में है, और इसका साइन जो भी अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा। अब हमारा जो सेंटर में डिजिट आएंगे वो कौन सा होगा, -2 और 3। -2 x में आता है और k की वैल्यू जो है वो y में आती है। हम यहाँ दोबारा लिख के दे देती हूँ मैं, 2 और 3, ये हमारा एक्स वाई का टेबल है। तो इस तरफ हमने कौन से लेने हैं, स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर हमारे में कौन से आ जाएंगे, -3, -4, क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस में वो स्मॉलर होते हैं। इस तरफ हमने ग्रेटर नंबर लेने हैं, तो ग्रेटर नंबर -1 और ये 0, 2 डिजिट बहुत हैं आप लोगों की इस तरफ ना। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, उसका क्या तरीक़ाकार है, उसका एक टेबल बनाएं आप, ठीक है, जिसमें x की वैल्यू आप तरतीब से डालेंगे। ये देखिए, ये मैं डाल देती हूँ, -4, फिर है मेरे पास -3, फिर है मेरे पास -2, ठीक है, फिर है मेरे पास 0, -1 और 0। ये मैंने तरतीब से ये डालनी है जो मेरे पास टेबल में मौजूद थे, ठीक है। x के बाद -4, -3, -2, -1 और 0 तक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको आपने राइट कर लेना है, ठीक है। यहाँ f(x) भी लिख सकते हैं और y भी लिख सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू को ही हमने वहाँ प्लॉट में ड्रा करना होता है, तो इसलिए मैंने f(x) की जगह y यूज़ किया है। देखिए अब x की जगह पे उसकी वैल्यू डालेंगे, -4 +2 वैसे ही आ जाएगा, आगे +3 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 में से 2 लेफ्ट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा ना, और माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2 बाहर आने से क्या हो जाएगा, प्लस का 2, 2 + 3 = 5। ये हमारे पास 5 आंसर आ गया। तो ये क्या हो गई हमारी वैल्यू, x की आ गई -4 और y की आ गई 5। ये हम साथ साथ लिखते जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 3, माइनस का 3 है, तो जहाँ पे भी x था वहाँ -3 पुट कर देंगे, ठीक है।
प्लस का 2 वैसे ही आ जाएगा, प्लस का बाहर 3 है वो भी वैसे ही आ जाएगा। 3 में से 2 लेफ्ट करें कितना आ जाएगा, माइनस का 1 ना, -1 एब्सोल्यूट वैल्यू क्योंकि कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस और बाहर भी प्लस है आपके पास 3 में, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 4। एक्स की वैल्यू आ गई -3 और वाई की आ गई 4। नेक्स्ट है हमारे पास 2, माइनस का 2 है, हम राइट कर देंगे -2, ठीक है, प्लस भी 2 है, बाहर हमारे पास 3 है वैल्यू, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ गई बाहर निकलने से 0, 0 + 3 = 3, तो हमारे पास आ गया -2 और 3, ठीक है, साथ साथ राइट करते जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे दोबारा से y = x की वैल्यू -1, आगे प्लस का 2 है, बाहर प्लस का 3 है, तो शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो 2 में से 1 लेफ्ट करें 1 ही आता है ना, तो 1 में ये बाहर ऐड है, बाहर आने से ये 3 में ऐड हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएंगे। यहाँ हम लिख देंगे x की वैल्यू थी -1 और y की वैल्यू है हमारे पास 4, ठीक है। लास्ट वन है हमारे पास 0, तो y = x जहाँ पे है वहाँ 0 आ जाएगा, 0 + 2, बाहर है हमारे पास 3, बाहर आने से भी ये 0 + 2 2 ही होगा ना, 2 + 3 = 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 0 और 5। अब ये जो y की वैल्यू आई है हमारे पास ये तरतीब से, इनको आपने वहाँ पे ऊपर भी हमने अपने टेबल में पुट कर लेना है, तो हमारे पास 4 के साथ क्या आई थी वैल्यू 5, यहाँ हम राइट करेंगे 5, देखिए 3 के साथ हमारी वैल्यू कितनी आई थी 4, वो हम ऊपर 4 राइट करेंगे, -2 के साथ कितनी आई थी, ये -2 है, इसके साथ वैल्यू कितनी आई थी 3, ये हम लिखेंगे -2 के साथ 3, देखिए हमने पहले निकाल ली थी जो हमारा k था। अब लास्ट वन है हमारे पास -1 और 0, -1 की आई थी 4 और 0 की आई थी 5, तो हम यहाँ राइट कर देते हैं 4 और 5, ठीक है, ये हमारा टेबल जो है रेडी हो गया है। अब हम अपना प्लॉट जो है वो ड्रा करते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास जो x और y की वैल्यू आई थी वो मैंने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में राइट कर लिया ऊपर तरतीब के साथ, ये हमारे पास ब्रैकेट राइट है, ठीक है। उसके बाद हमने प्लॉट जो है वो ड्रा करना है। सबसे पहले -4 और 5 है, तो -4 हमारे पास देखिए यहाँ पे ये -4 और पॉजिटिव का y है, तो y की वैल्यू जो है हमारी 5 है, तो हमने यहाँ से लेना है 4 -4 है, इसके स्ट्रेट में कहाँ तक जाना है हमने 5 तक जाना है, तो -4 और ये 5 के बिल्कुल सामने। स्केल के साथ भी आप कर सकते हैं, अगर अंदाजे से करना चाहें तो बिल्कुल सेम एक्यूरेट लेना है। मैं आपको चेक करके बताती हूँ जो मैंने लिया है, देखिए ये 5 के बिल्कुल सामने मैंने डॉट लिया, आ रही समझ बात, ठीक है। यहाँ मैं लिख दूँगी कि मेरा पहला प्लॉट क्या है -4 और 5, ये आ गया 4 और 5 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरे पास -3 और 4, तो ये -3 है मेरे पास नीचे, ठीक है, इसको मैंने लेके जाना है 4 तक, ये -3 x का है और 4 मेरा y का है, और डॉट हमेशा किस पे आता है y की वैल्यू पे, सेकंड वैल्यू पे, ठीक है। हमने यहाँ लिख देंगे -3 और 4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है -2 और 3, तो ये -2, ठीक है, इसके सामने हमने कहाँ तक जाना है 3 की वैल्यू तक जाना है, जो कि हमारे ये सामने खड़ी है, बिल्कुल देख रहे हैं। यहाँ हम लिख देंगे -2 और 3, कोमा में लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए -1 और 4, तो ये -1 है मेरे पास, यहाँ से स्टार्ट है -1, तो इसको हमने लेके जाना है कहाँ तक 4 तक, ये हमारा 4 है, बिल्कुल इसके सामने ये -1 है, ठीक है। लास्ट वन है 0, तो मेरा 0 x का यहाँ बनता है, उसको हमने लेके जाना है y की 5 तक, तो ये 0 और ये y की 5, ठीक है, ये 0 और ये y की 5, तो यहाँ 0 के बिल्कुल सामने यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे 0 और 5 का है। तो हमारा जो है प्लॉट वो रेडी है, किस तरह वी शेप में। एब्सोल्यूट वैल्यू का जो प्लॉट होता है वो किस में होता है वी शेप में होता है, इसको ज्वाइनिंग कर देंगे हम।
ये आ गया हमारा ग्राफ। ठीक है, जो हमने प्लॉट है वो ड्रा कर दिया है। जो जो हमारे पास वैल्यू थी एक्स और वाई की, उनके लेते हुए तरतीब से हमने ये ड्रा कर लिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू इंटू क्या दिया हुआ है x+4, और बाहर हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर है -3। तो हमें पता है ये हमारा क्या होता है, एज की वैल्यू होती है, और ये हमारी के की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे वर्टिक्स इज इक्वल टू एज और के होती है। तो एज की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये देखिए माइनस का एज है तो प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा, और के की वैल्यू तो वैसे ही बाहर वाली होती है, वो अपने साइन के साथ ही होती है, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो नेगेटिव। हमने 5 ब्लॉक लेने हैं, सेंटर में हमने -4 और 3 लिया। -4 किसका है, एज का, और जो y की वैल्यू है वो k की होती है, वो हमने नीचे ले लिया। अब इस तरफ हमारे देखें x और y की एक वैल्यू निकल आती है। अब इस तरफ हमारे जो है वो स्मॉलर नंबर, और इस तरफ जाएंगे ग्रेटर नंबर। तो पहले से स्मॉलर नंबर ले लेते हैं। स्मॉलर नंबर क्या आ जाएंगे, -5 -6, और ग्रेटर नंबर हमारे क्या आ जाएंगे, -3 -2। 2 वैल्यू हमने राइट कर लिए। ये हमारे पास x की वैल्यू तरतीब से आ गई हैं। अब हम y की वैल्यू जो है वो टेबल के ज़रिए हम फाइंड कर लेते हैं। कौन सा टेबल, हमारा यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि टेबल ऑफ एक्स वाई वैल्यूज़। ठीक है, ये भी हमारा टेबल ही है, लेकिन यहाँ हमने तरतीब से करना है इसको। एक्स की वैल्यू जो भी है हमने तरतीब से यहाँ राइट करनी है। पहले है -6, फिर है -5, फिर है हमारे पास -4, ठीक है, फिर है -3 -2, लास्ट है हमारी। ये हमारी x की वैल्यू आ गई है, जिसको हमने उसके ही क्वेश्चन में पुट कर देनी है। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ उसकी वैल्यू डालते जाएंगे। 2 बार इंटू -6 + 4 बाहर है -3। इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, देखिए 2 है बाहर, 6 में से 4 लेफ्ट करें, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 ही आ जाएगा ना, -2। तो यहाँ -2 बाहर -3 है। फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, बाहर आने से ये पॉजिटिव हो जाएगी ना। 2 2 ज़ा 4, 4 - 3 = 1। तो हमारी पहली वैल्यू आ गई 1। हम यहाँ राइट कर देते हैं कि हमारा x है -6 और y है 1 पॉजिटिव का। ठीक है, नेक्स्ट देखें 5 है x की वैल्यू, तो पुट कर लेते हैं 2 × -5 + 4 -3। देखिए 5 में से 4 लेफ्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा ना, और -1 बाहर निकलने से क्या हो जाएगा, +1, और आगे है -3। तो 2 1 ज़ा 2, 2 - 3 = -1। यहाँ लिख देंगे x की वैल्यू -5 थी, और पुट करने से y की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, नेक्स्ट है 4, x की वैल्यू को अब 4 की जगह पे डालेंगे, y = 2 -4, जहाँ भी x था वहाँ x की वैल्यू आ जाएगी +4, और बाहर है -3। देखिए 4 4 से कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे, तो हमारी बाहर क्या आ जाएगी 2, और मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर आने से 0 -3। तो 2 0 कितना हो जाएगा, 0 -3, 0 में से 3 लेफ्ट करेंगे वही -3 ही रहेगा। x की वैल्यू थी -4 और यहाँ -3। देखिए ये थर्ड वैल्यू है ना, -4 -3, और देखिए हमारा h और k जो वर्टिक्स था वो भी सेम वही है। इसका मतलब है हमारी वैल्यू जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट जा रही है। अब x की वैल्यू हमने पुट करनी है -3, तो 2 × -3 प्लस हमारा 4 क्वेश्चन का है, बाहर हमारा -3 था। इसको हम करेंगे 3 में से 4 लेफ्ट करें, कितना आ जाएगा 1, तो आ जाएगा 2 × 1 -3। 2 1 ज़ा 2, -3, तो -1 आ गया। x की वैल्यू थी -3 और y की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, लास्ट वन देखें। x की वैल्यू अब हमने पुट करनी है -2 प्लस का 4, बाहर है -3। तो इसको करते हैं, 4 में से 2 लेफ्ट करें, 2 ही आएगा ना, तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है,
माइनस का 3, क्योंकि वैसे भी अगर नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव हो जाती है, तो इसलिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। तो 2 था कितना हो गया 4, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ये 1 पॉजिटिव का आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे हमारी वैल्यू आई माइनस का 2 एक्स का, और वाई की वैल्यू आ गई पॉजिटिव का 1। ठीक है, अब हम प्लॉट ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो है ये एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो आ चुकी हैं। ठीक है, नज़र आ रही हैं आपको जी। अब यहाँ पे भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए वाई की वैल्यू -6 के साथ जब हमने पुट की थी तो हमारे पास आई थी 1, वो हम राइट कर देते हैं यहाँ पे 1। -5 के साथ -1 आई थी, वो राइट कर देते हैं। 4 और 3 हमने पहले से ही फाइंड कर लिया था। 3 के साथ भी -1 आई थी, और -2 के साथ पॉजिटिव का 1 आया था, तो पॉजिटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये मैंने ये निकाली हुई है, मैंने तरतीब से वाई में ये डाल दी है। अब हम प्लॉट ड्रा करते हैं। सबसे पहले हमने एक्स और वाई की वैल्यू को लिख लिया जो हमने फाइंड की हैं। ठीक है, ये तरतीब से ही हमने लिख ली हैं, जैसे तरतीब से मैंने वहाँ पीछे आपको बना के दिखाई है। अब हमने सबसे पहले कहाँ डॉट लगाना है, -6 एक्स के ऊपर लेके और 1 पे हमने डॉट लगाना है। तो हम लेते हैं -6, देखिए ये -6 है मेरा, और इसको मैंने लेके जाना है +1 पे, तो +1 मेरा यहाँ है। तो मैं -6 के सामने बिल्कुल 1 की बिल्कुल स्ट्रेट में एक डॉट लगाऊंगी, y का -1 के सामने एक डॉट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि -6 और 1 का ये मेरा डॉट है, गेन जो हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास -5 और माइनस का ही 1 है, तो माइनस का ये 5 है मेरे पास, और माइनस का ही 1 के सामने बिल्कुल एक और डॉट आ जाएगा हमारा, और ये हमारा -5, और नीचे आ जाए ये -y के आपके पास खड़े हैं, इसके बिल्कुल सामने हमने एक डॉट ले लेना है ये, और यहाँ मैंने लिख दिया है -5 -1। ठीक है, थर्ड है हमारे पास -4 -3, तो माइनस का 4 यहाँ पे है और माइनस का 3 हमारा नीचे है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये -4 इसके सामने बिल्कुल 3 के सामने आएंगे हम लोग यहाँ पे। आप चाहें तो यहाँ पेंसिल से आप यूं डाल दें, फिर यूं डाल दें, बाद में आप रेज कर दें इसको, जब डॉट आप गेन कर लें। पेंसिल से भी आप इस तरह और इस तरह अपना स्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे ऐसे बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि ये -4 और -3 का हमारा डॉट है जो गेन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास -3 और -1, तो माइनस का ये 3 है मेरे पास यहाँ पे, और माइनस का 1 ये है, तो इसको बिल्कुल सामने मैं लूँगी इसका डॉट, ये माइनस के 1 के सामने मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दूँगी -3 और 1। ठीक है, लास्ट वन है -2 और प्लस का 1, तो ये -2 है और प्लस का 1 मेरा ऊपर की तरफ है, क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव जो होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर की जानिब होती है। पॉजिटिव डिजिट्स y के ऊपर की तरफ होते हैं और नेगेटिव जो है वो नीचे की जानिब होते हैं। ये मेरा -2 और 1 पे डॉट आ गया। ये देख रहे हैं आपको वी शेप में ग्राफ नज़र आ रहा है, बिल्कुल सिमेट्रिक लाइन है, सेम फासला है, सेम डिस्टेंस है, सेम शेप आ रही है इनकी। इनको ज्वाइन कर देते हैं, इसको इसके साथ और उसको उसके साथ। ठीक है, इसको इसके साथ और यहाँ पे ये हमारा प्लॉट जो है ये हमें गेन हो गया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जिसका हमने प्लॉट ड्रा किया है। Our last question is, फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, f(x) इज इक्वल टू 2 एब्सोल्यूट वैल्यू इंटू x + 1, और बाहर है माइनस का 6। तो हमारी एज की वैल्यू कौन सी होती है, जो x के साथ मौजूद होती है। तो हम यहाँ लिख लेंगे वर्टेक्स इज इक्वल टू एज और k का डिजिट होता है। ठीक है, तो एज हमारा आ जाएगा, देखिए एज, ये एज है और ये k है। तो एज जो है फार्मूले के लिहाज से नेगेटिव का होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम ये लिखेंगे -h इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस का 1 आ गया, और k हमारा ऑलरेडी -6 है, तो इसको मैं सेंटर में लिख लूँगी -1 और 6। ठीक है, ये हमारा जो एच होता है ये x की वैल्यू होती है और k हमारी y की वैल्यू होती है। अब इससे जो स्मॉलर है वो हम इस तरफ लिखेंगे, स्मॉलर क्या आ जाएगा, -2 -3। मैंने पहले ही बताया था कि माइनस में जो ग्रेटर नंबर होते हैं वो स्मॉलर होते हैं,
और स्मॉलर जो होते हैं वो ग्रेटर होते हैं। तो इस तरफ हम लेंगे 0 ग्रेटर नंबर 1, ठीक है। 2 नंबर ले लेना है। अब x हमारे पास फाइंड हो गया है, तो हम लॉन्ग टेबल ड्रा करते हैं अपना, ताकि हमारे पास y की वैल्यू जो है वो तरतीब से आ सके। सबसे पहले x के डिजिट राइट कर लेते हैं। पहला हमारे पास था -3, फिर है -2, फिर है -1, और फिर आया हमारे पास 0, और फिर लास्ट में 1 आया, ठीक है। ये x के डिजिट मैंने लिख लिए हैं। अब हम y फाइंड करेंगे, तो जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम राइट करेंगे दोबारा से। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? -3। जहाँ जहाँ x है उस क्वेश्चन में एक ही जगह आता है ना, उसकी जगह x की वैल्यू डाल देंगे। +3 और बाहर है -6। तो 3 में से 2 लेफ्ट करेंगे, 3 में से 1 लेफ्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। -2 बाहर आने से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का 2, और -6 है, इसको हम रख लेंगे ब्रैकेट में। तो इसको सोल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4। ये याद रखिएगा, ये नंबर मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस ही होगा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 में से ये 6 में से -6 में से 4 लेफ्ट करेंगे तो -2। हमारे पास x की वैल्यू कितनी थी? -3, और y की वैल्यू आ गई -2। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन हमारे पास है -2x की वैल्यू, तो 2 वैसे ही लिखेंगे, x की जगह पे आ जाएगा -2 प्लस का 1 वैसे ही, -6 भी वैसे ही। 2 में से देखें 1 लेफ्ट करेंगे तो 1 ही आएगा, बाय 2 है, मल्टीप्लाई बाय 1 और -6, तो कितना हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2, और ये 6 में से 2 लेफ्ट करेंगे तो -4 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई? -2, और y की वैल्यू आ गई -4, ठीक है। थर्ड वन करते हैं अब हम। थर्ड वन में देखिए -1 रखना है हमने x की जगह पे, -1, आगे हमारे पास पॉजिटिव का 1 है, और बाहर हमारे पास 6 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 × 0 और -6, 2 0 0 -6, वो तो क्या आ जाएगा? -6 ही आ जाएगा 0 में ऐड करने से। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई -1 x की और -6 y की। लास्ट है हमारे पास, सेकंड लास्ट है 0, तो हम 0 को पुट करते हैं। 2 × 0 + 1 -6, तो 0 और 1 1 ही आएगा। 2 × 1 -6 कितना होगा? 2 1 ज़ा 2, -6 है, ये 6 में से 2 लेफ्ट करें, -4, तो हमारे पास पहली वैल्यू 0 थी x की, और y की निकल आई है -4। अब लास्ट है 1, तो हमने x की जगह 1 पुट कर देना है। 1 + 1 -6, और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, 2 × 2 -6, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, -6 है, 6 में से 4 लेफ्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? -2। वैल्यू x की कितनी थी? 1, और y की आ गई -2। अब हम प्लॉट ड्रा कर सकते हैं। हमारे x y जो है वो टेबल रेडी है, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई हैं, ठीक है। अब हम प्लॉट ड्रा करते हैं। सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास -3 और -2, तो हमने -3x का लेना है और -2 पे जाना है। तो ये हमारे पास -3 है और ये -2 है, ठीक है। यहाँ नीचे लेके आना है -3 और -2 के सामने पहला डॉट हमारा ये बनेगा, ठीक है। ये -3, x की वैल्यू पे डॉट नहीं लगाना, y की वैल्यू पे लगाना है। ये हमने लिख लिया -3 की -2। नेक्स्ट है हमारे पास -2 और -4, तो हमारे पास है -2 और -4। ये -2 और इसके सामने हमने लेना है -4, ये 2 और ये -4, इसके सामने हमने डॉट भी लेना है, और ये हमने लिख देना है कि 2x का लिया हमने और 4 का पॉइंट हमने y का लिया, ठीक है। अब थर्ड वन है -1 और 6, तो ये -1 और -6 है, तो ये हमारा डॉट गेन हो गया। ये हम लिख देंगे -1 और 6। नेक्स्ट है 0 और 4, तो ये 0, ठीक है, और 4, तो 4 हमारा यहाँ पे ही बनता है, तो हम यहीं पे ले लेंगे 0 और 4। चलें जी, अब 0 और 4 को ले लेते हैं। ये 0
और माइनस का 4 है तो हम इस तरफ लगाएंगे डॉट, इसके ऊपर आके यहाँ पे 0 के बिल्कुल सामने, और माइनस का 4, ये हमारा आ गया 0 और 4, 0 माइनस 4, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास 1 माइनस 2, तो 1 हमारा पॉजिटिव का आ रहा है और माइनस का 2 आ रहा है, तो हम देख लेते हैं ये 0 और 2 कितने में, 2 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे हमारा 1 बनता है, ये 1, ठीक है। 1 के सामने हमने -2 तक आना है, तो ये हमारा -2 का डॉट ये आ गया। हम लिख देंगे यहाँ पे x का 1 लिया और y का हमने माइनस का 2 लिया। ये हमारा प्लॉट जो है यहाँ रेडी होने जा रहा है। देखें एब्सोल्यूट वैल्यू को प्लॉट जो होता है वो नेगेटिव में होता है, सॉरी वी शेप में होता है, और सिमेट्रिक लाइन होती है। सिमेट्रिक लाइन मतलब दोनों जो हैं लाइंस जो होती हैं वी शेप की वो इक्वल होती हैं बिल्कुल, ये यूँ नहीं जा रही, यूँ नहीं जा रही, बिल्कुल देखिए सेम वी बना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमारा डन हो गया, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटे, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको समझ आई है या नहीं। जज़ाकल्लाह।